नमस्कार दोस्तों, योग बिठवाना में आप सभी का स्वागत है। और अब हम बात करते हैं एलर्जी का रोग। आजकल हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर बहुत से भाइयों को, बहनों को एलर्जी का रोग बहुत हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उस पर अगर हम जाएं, उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। अब हम बात करते हैं कि एलर्जी का रोग हमें किन कारणों से आता है। अगर हम एलर्जी के रोग पे थोड़ा ध्यान दें तो इसके बहुत सारे कारण हैं और एलर्जी भी बहुत तरह की है। कुछ चमड़ी की एलर्जियां हैं, कुछ श्वास की एलर्जियां हैं, बहुत तरह की एलर्जियां हैं। अगर हम चमड़ी की एलर्जी की बात करें तो ये हमारा जब हमारे वात, पित्त और कफ अनबैलेंस हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हमें एलर्जी का रोग होना शुरू हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण है वो गर्म वस्तुओं का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करना, जो पित्त को हमारे बढ़ाता है और वो हमें एलर्जी का रोग उत्पन्न कर देता है। अब इसके लक्षण पे अगर हम आएँ कई बार हम देखते हैं कि हमारी चमड़ी का रंग है जो वो लाल होना शुरू हो जाता है और कई बार चमड़ी में ब्लैक रैशेज, ब्लैक दाने हम महसूस कर सकते हैं। छोटे छोटे दानों के रूप में भी हम इसको महसूस कर सकते हैं। और कई बार सिर्फ चमड़ी लाल ही दिखती है बाहर से और खारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब इनके लक्षण हैं। अब हम बात करें तो इनसे हम निजात किस प्रकार से पाएं। अगर हम ध्यान रखें थोड़ा अपना, तो हम एलर्जी की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले चाय का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करें। और अगर आप चाय का सेवन करते हैं तो खाली पेट तो बिल्कुल भी मत कीजिए। एलर्जी के लिए सबसे घातक है। अगर आप सुबह चाय लेते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। दिन में आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं, वो भी कुछ ना कुछ खा के उसके साथ अगर लें तो उसका थोड़ा असर कम हो जाता है। क्योंकि चाय हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाती है, पित्त की प्रवृत्ति को हमारी बढ़ाती है चाय, जिससे हमें एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। कई बार हम किसी एलर्जी वाले के संपर्क में अगर आ जाते हैं तो उसके कारण भी हमें एलर्जी का रोग हो जाता है। तो अब इसकी रोकथाम की अगर हम बात करें, आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो इसके लिए शंख प्रक्षालन क्रिया, शुद्धि क्रिया जिसको हम कहते हैं, वो सबसे कारगर है। उसमें थोड़ा समय तो लगता है, लगभग 2 घंटे का समय उसमें लगता है। और किसी की देख रेख में आप उसको कर सकते हैं। वो एलर्जी को मिटाने का सबसे कारगर तरीका है, क्योंकि वो एलर्जी के साथ साथ और भी बहुत सारे रोगों को समाप्त करता है। और अगर वो ना हो पाए, अगर आपको सिर्फ फुंसियाँ वगैरह नहीं हैं चमड़ी पे, सिर्फ लाल अपने फफोले ही अगर आपको दिखते हैं, लाल रंग सिर्फ चमड़ी का है, तो उसमें आप थोड़ा सा नारियल का तेल लें और उसमें लगभग 100 ग्राम नारियल के तेल में आप लगभग लगभग खाने वाला कपूर जो होता है, मिल ही जाता है हमारे आसपास में वो, तो उसको मिलाएं। लगभग 1 चम्मच उसको डालें और उसको धीमी आंच पे पहले तेल को पकाएं। फिर उसको उतार के जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसको मिलाएं, उस तेल में कपूर को। फिर उसको अच्छी तरह से घुलने दें और जब वो ठंडा हो जाए फिर उस तेल की अपनी चमड़ी पे मालिश कीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी चमड़ी की जो खारिश है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी आपको आराम ना हो तो फिर आप
चमड़ी स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें फ़ोन कर सकते हैं। उससे आपको आपका संपूर्ण इलाज प्राप्त होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। और इसके साथ साथ आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। छुट्टी हुई।